दुबई में रहने वाले अजनबियों के लिए एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। तो इस वीडियो को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और दुबई सरकार ने साफ कह दिया है कि 1 मई से ये नियम पूरी दुबई में लागू कर दिया जाएगा। अगर आप लोग कर दुबई में रहते हैं, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो देखा जाता है कि आपके ऊपर बहुत ही बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में आपके ऊपर जुर्माने आ सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें जो फ्लाइट से रिलेटिव अपडेट निकल के आ रही है कि कौन से एयरपोर्ट के लिए भारत और पाकिस्तान से जो फ़्लाइटें हैं चल रही हैं और कौन से एयरपोर्ट से जो हैं नहीं फ़्लाइट चल रही हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये खबर हम इस वीडियो में बताते नहीं, आपको समझाते हैं कि जो लोग गल्फ़ में रहते हैं ऐसी गलतियां जो है ना करें, क्योंकि जो गल्फ़ की अपडेटें रहती हैं उसी को हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दुबई से निकल के आ रही है। दुबई सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है और ऐलान के मुताबिक ये बताया है कि दुबई में जो ई स्कूटी और साइकिल को लेकर एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और अभियान के दौरान पर साफ साफ ये कह दिया है कि साइकिल चालक और ई स्कूटी के लिए एक बड़ा वार्निंग जारी किया है। और वार्निंग के दौरान पर बताया है कि 1 मई सन 2026 से ये नियम पूरे दुबई में लागू कर दिया जाएगा। और जानने ऐसे में कहा गया है कि ई साइकिल और स्कूटी चलाने वाले लोगों को एक बहुत ही बड़ी सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि दुबई की पुलिस ने बताया है कि साइकिल चालक और ई स्कूटी चालक जो होते हैं वो गाड़ी चलाने के दौरान पर वो नज़रअंदाजी करते हैं। ऐसे में दुबई पुलिस जो है इस बात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है और काफ़ी लोगों को अवेयर भी किया है कि अगर आप स्कूटी चलाते हैं या तो वहाँ पर साइकिल चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ा जुर्माना आ सकता है। कहा गया है कि अगर आप साइकिल या स्कूटी चलाते हैं तो वहाँ पर नज़रअंदाजी ना करें, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो नियम बनाया गया है उसी नियम को फॉलो करें। जैसे कि कुछ लोग रहते हैं कि जो नियम का उल्लंघन कर देते हैं और वहाँ पर नज़रअंदाजी कर देते हैं। इसलिए बताया जाता है कि दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर किया है कि अब जो लोग नज़रअंदाजी और नियम का उल्लंघन कर रहे थे वो सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 मई से ये नियम पूरे दुबई में लागू कर दिया जाएगा। तो अगर आप दुबई में रहते हैं, तो अगर आप साइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक खबर है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो फ्लाइट से निकल के आ रही है कि काफ़ी लोगों को क्वेश्चन और काफ़ी लोगों का सवाल है, क्या दुबई से कौन से एयरपोर्ट से इस टाइम भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए जो फ़्लाइटें हैं ट्रैवल कर रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि कुछ फ़्लाइटें हैं जो कमर्शियल और लिमिटेड जो हैं वही ऑपरेट कर रही हैं। देखा गया है कि शारजा एयरपोर्ट से फ़्लाइटें जो हैं ऑपरेट कर रही हैं, उसमें बताया गया है कि इमरात एयरलाइंस है, दूसरी बताई गई है कि फ्लाई दुबई है। अगर आप इन दोनों फ़्लाइटों की टिकट लेते हैं तो आपको यात्रा करने की पूरी अनुमति जो है दी जाएगी। वरना देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कम प्राइस में और हल्का टिकट, कम पैसे की टिकट ले लेते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब वो टाइम आता है तो आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल रहती है और आपका रिफ़ंड जो है वो भी फंस जाता है। तो इन बातों को ख्याल रखें। जो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो उन लोगों को ये बात को जानकारी रखना है कैसे कि अभी जो फ़्लाइटें हैं काफ़ी कैंसिल हो रही हैं। तो आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए तो आप लोगों को इन बातों को ख्याल रखना है। वरना देखा जाता है कि अगर आप नज़रअंदाजी करते हैं और आप टिकट ले लेते हैं तो आपका
देखा जाता है कि रिफंड फंसने की जो चांस है वो पूरी है। तो आपको इन बातों को क्या लगना है? तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो कुवैत के हवाले से निकल के आ रही है कि कुवैत में देखा जाता है कि टर्मिनल 4 से जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चालू कर दी गई है। हालांकि अभी जो बताया गया है कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 जहां पर बताया जाता है कि भारतीय जो विमानें होती हैं, जो फ्लाइटें होती हैं, उनका वहां से ज़्यादा आवागमन रहता है। लेकिन अभी बताया गया है कि 1 और 2 जो टर्मिनल है उससे अनुमति नहीं दी गई है। देखा जाता है कि कुवैत एयरपोर्ट की हालातें जैसे सुधार आती हैं आगे की तरफ, वो फिर टर्मिनल जो हैं सारे स्टार्ट कर दिए जाएंगे। एक ही बार से अगर सारे टर्मिनल स्टार्ट हो जाते हैं तो देखा जाता है कि कुवैत एयरपोर्ट पर बहुत ही बड़ा भीड़ भड़क्का, जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद में अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी तो आप लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इन बातों को आपका क्या लगना? वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।